गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के इस सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं जानकर आपको बड़ी ही खुशी होगी, क्योंकि उस ओरल टेस्ट जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उस ओरल टेस्ट की सेकंड क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओरल टेस्ट की सेकंड क्लास में हम क्या बात करेंगे, क्या रूल्स होंगे हमारे आज के इस लेक्चर के, इसके बारे में सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए। रूल्स में आज हम लोग बात करेंगे जो आपकी पर डे की समस्या है, यानी कि आपको सबसे बड़ी परेशानी होती है आयंस नेम में। यानी कि अगर कोई भी पूछ लेता है कि आयंस नेम क्या होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, ठीक है, कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आप बिल्कुल हैरान हो जाते, परेशान हो जाते, कैसे क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। कुछ लोगों को आयंस नेम पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, जिनको पता है उनके लिए ये एक चुनौतीपूर्ण विषय है कि आपको काम ये करना होगा कि हम जैसे पिछले लेक्चर में आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सेम टू सेम वही काम आज भी आपको करना होगा। लेकिन ध्यान इस बात का देना है कि आज आप शुरुआती दौर में रूल समझिए और रूल के बेसिस पर ही हम इस गेम को ऑर्गेनाइज करेंगे। यह एक कह सकते हो कि एजुकेशनल गेम है। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उसका जवाब अपनी कॉपी में लिखेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो का रिस्पॉन्स ये दिखाई दिया कि शायद हो सकता है, मुझे ऐसा यकीन होने लगा कि आप जितने भी क्वेश्चंस हमने पूछे थे शायद आप कर नहीं पाए। अगर आप कर पाए थे तो कमेंट में आपको आंसर बताना चाहिए था, लेकिन कोई भी कमेंट इस तरह का नहीं आया जिसमें कि कोई भी बच्चा ये बता पाया हो कि हाँ सर, हमने पूरी क्लास अटेंड की थी 20 मिनट की और हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में आप ऐसा नहीं करेंगे। आज की क्लास में आपको करना क्या है, इसके बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा। पेन कॉपी सब लोग पहले ले लीजिए। सारे बच्चे पेन कॉपी ले लेंगे और आज की इस क्लास में फिजिकल क्लासेस जो हमारी चलती हैं वो बच्चे भी आपकी ही तरह से टेस्ट देंगे, ठीक है। पेन कॉपी हर किसी को ले लेना है और आप किसी और बच्चे की आवाज़ इस क्लास में नहीं सुनाई देगी। केवल आपको इस क्लास में कमेंट के माध्यम से मार्क्स अपलोड किए जाएंगे कि किसने कितने मार्क्स गेन किए, ये आपको अपने मोबाइल से अपडेट करना है। कमेंट में आप अपना नाम लिखेंगे और जो भी मार्क्स आप आयंस नेम के इस सेशन में प्राप्त करेंगे उसे आप जरूर हमें शेयर करेंगे। यही आज की क्लास का मेन मोटिव है। अब आप सबसे पहला काम शुरू करिए। हम आयंस नेम आपको बोलते जाएंगे, आप उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। आयंस नेम बोलूंगा मैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे आप, और उम्मीद करता हूं कैलकुलेशन भी आप ही करेंगे और कैलकुलेशन करके शेयर भी आप ही करेंगे। शेयर व्हाट्सएप पर नहीं करना है, शेयर आपको इसी यूट्यूब चैनल के इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मैसेज करके ये लिखेंगे कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। आपको अपना नाम, साथ साथ अपनी क्लास और आप कहां से हैं इसको भी लिखना ना भूलें। हम उम्मीद करते हैं कि बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, ईमानदारी से काम करिएगा। आप जज करिए अपने आप को कि आप कितने पानी में हैं। आइए, सबसे पहला आयंस नेम में हम आपको क्वेश्चन नंबर नहीं बोलेंगे, हम केवल आयंस के नेम बोलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप अपने से फिल करिएगा और उसका आगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखिएगा। पहला आयन का नाम आपके लिए आया जो है फेरस आयन। टाइम भी हम आपको देंगे, फेरस आयन। अब इसका करेक्ट आंसर होगा, शायद उम्मीद करता हूं कि आप लिख चुके होंगे। जो करेक्ट आंसर है आप एक कॉलम बना लीजिए। पहले आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर, दूसरे कॉलम में आप लिखिएगा नेम, ठीक है, नेम ऑफ आयन। तीसरे कॉलम में लिखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो आपको मालूम है। और चौथे कॉलम में आप लिखिए करेक्ट आंसर। पहले आप इसे नोट करिए। सबसे पहला कॉलम आपका होगा सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम नेम ऑफ आयन, थर्ड कॉलम आप क्या लिखेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और फोर्थ कॉलम में होगा करेक्ट आंसर। यानी कि जो थर्ड कॉलम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये आपको फिल करना है, ठीक है। और जो करेक्ट आंसर हम बताएंगे उसको आप उसके आगे लिखेंगे और देखेंगे कि क्या आपने एक्यूरेटली सही लिखा है क्या। अगर सही लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाए तो कोई बात ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। पहले क्वेश्चन में हमने कहा फेरस आयन। उम्मीद करता हूं कि आप लिख चुके होंगे। आंसर होगा Fe2+। क्या आंसर होगा, Fe2+। शायद आपका ये क्वेश्चन सही होगा। इसके आगे चलते हैं। मर्क्यूरस आयन, मर्क्यूरस आयन, क्वेश्चन नंबर 2, मर्क्यूरस आयन।
करेक्ट आंसर विल बी Hg प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूप्रिक आयन। सीरियसली आप काम करें। क्यूप्रिक आयन, उम्मीद करता हूं कि आप लिख चुके होंगे। करेक्ट आंसर विल बी Cu2 प्लस। मैच करिएगा आपने कितना सही लिखा। करेक्ट आंसर आप लिखते चलिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लम्बिक आयन। करेक्ट आंसर विल बी Pb4 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड आयन। करेक्ट आंसर विल बी S2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फाइड आयन। करेक्ट आंसर विल बी P3 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड आयन। करेक्ट आंसर विल बी O2 माइनस, यानी ऑक्सीजन ऊपर आप 2 माइनस लिखेंगे तो वो O2 माइनस करेक्ट आंसर होगा। पर ऑक्साइड आयन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर ऑक्साइड आयन। पर ऑक्साइड आयन, करेक्ट आंसर विल बी O2 2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सुपर ऑक्साइड आयन। सुपर ऑक्साइड आयन, करेक्ट आंसर विल बी O2 माइनस। ऑक्सीजन लिखना O, नीचे 2 लिखना, इस पर 1 माइनस लगेगा ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन, करेक्ट आंसर H माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिक आयन। करेक्ट आंसर Fe3 प्लस। अब कुछ हम इस टेस्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जैसे कि कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आयन में भी आपको बड़ी परेशानी रहती है। जरा देखिए, क्या कॉम्प्लेक्स आयन आप सही से लिख पाते हैं क्या? अगर नहीं लिख पाते तो उसका रीजन है कि इसका मतलब आप याद नहीं किए होंगे। बिना याद किए गाड़ी चलने वाली नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन, करेक्ट आंसर OH माइनस। हाइड्रोक्साइड आयन, सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन, करेक्ट आंसर OH माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, करेक्ट आंसर H3O पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनियम आयन, करेक्ट आंसर NH4 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड आयन, करेक्ट आंसर SO3 2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फेट आयन, करेक्ट आंसर SO4 2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्राइट आयन, करेक्ट आंसर NO2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रेट आयन, करेक्ट आंसर NO3 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फाइड आयन, करेक्ट आंसर PO3 3 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फेट आयन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फेट आयन, करेक्ट आंसर PO4 3 माइनस। फॉस्फेट आयन आपने लिख लिया होगा। अब आप समझ पाए होंगे कि आपकी गाड़ी कहां तक पटरी पर है और कहां कहां पटरी छोड़ दे रही है। कुछ हम मिक्स क्वेश्चन आपको देते हैं जिसमें हो सकता है वो कॉम्प्लेक्स होगा, हो सकता है वो सिंपल आयन होगा। जरा गौर करिएगा इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इसको भी देखते हैं। हाइड्रोजन आयन, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हुए केस में थोड़ा आगे बढ़ोतरी करते हैं, देखते हैं आप क्या बता पाते हैं।
हाइड्रोजन आयन H प्लस, बेरियम आयन Ba2 प्लस, लिथियम आयन फास्ट लिखिए, लिथियम आयन Li प्लस, स्ट्रोंशियम आयन Sr2 प्लस। करेक्ट आंसर बोल रहा हूं, आप देखिएगा कि आप नहीं लिख पाते तो इसका मतलब आप वीक हैं, आपकी कमजोरी है ये, इसको सुधार करना पड़ेगा। आगे चलिए, हैलाइड आयन, हैलोजन को X सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसलिए हैलाइड आयन X माइनस, करेक्ट आंसर X माइनस। फ्लोराइड आयन, करेक्ट आंसर F माइनस। जरा फ्लोरीन की स्पेलिंग लिख के देखो, क्या आप सही लिख पाते हैं क्या? आपने क्या लिखा है मैच कराइएगा, FLUORINE। अगर ये लिखा है तो सही है, अगर इसके अलावा कुछ लिखा है तो गलत है। कुछ लोग लिखे होंगे FLORINE, कुछ लोग लिखे होंगे FLOURINE, तो चाहे जो लिखे हो बेटा वो गलत है। करेक्ट आंसर FLUORINE, तो ये हो गया फ्लोरीन। तो मार्केट में एक नया सवाल आपके सामने पेश किया जाता है, जरा गौर से सुनिएगा। क्यूप्रस आयन, क्यूप्रस आयन लिख लिए। सल्फाइड आयन, बेरिलियम आयन, बेरिलियम आयन Be2 प्लस, लिथियम आयन Li प्लस, सोडियम आयन, सोडियम आयन Na प्लस, पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन K प्लस। लिख पा रहे हो? ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई पूछे स्टेनस आयन, स्टेनस आयन, स्टेनस आयन Sn2 प्लस, स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन Sn4 प्लस। आया कि नहीं? कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 33 अभी तक हो गए, तो जरा 34 वाला भी लिख लो। 35 में आप मार्किंग करिएगा। 35 क्या 40 कर देते हैं ना, सीधा सीधा। 40 नंबर का आपका वैसे भी पीरियोडिक टेस्ट होता है, तो चलो देखते हैं कि 40 नंबर में आप कहां तक पहुंचते हैं। 34th क्वेश्चन देखिए, 34th क्वेश्चन। ये आयंस इसी तरह से आगे चलते रहेंगे। आयंस, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, बाइकार्बोनेट आयन HCO3 माइनस, बाइसल्फेट आयन HNO3 किसका होता है? नाइट्रिक एसिड का। और आपको क्या चाहिए? बाइसल्फेट। H2SO4 किसका होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बचेगा? HSO4। तो HSO4 माइनस को क्या कह देंगे? बाइसल्फेट आयन। तो यानी बाइसल्फेट आयन क्या हो जाएगा? HSO4 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए कि अगर हम कहते हैं स्टैनिक आयन, स्टैनिक आयन, एल्यूमिनियम आयन, और लास्ट में एक क्वेश्चन बोलता हूं, देखता हूं आप सही कर पाते हैं कि नहीं। आप बताइए, डाइक्रोमेट आयन। टोटल 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, किसी का एक दो छूट गया हो तो कोई बात नहीं, आप 40 कैलकुलेट आपको करना है। 40 क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी आज की क्लास जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे आयंस नेम के बारे में, यानी कि आयंस नेम का इस क्लास का रूल क्या था। आपको याद होगा इस क्लास के रूल में हमने क्या किया। हमने सबसे पहले आपसे कहा कि आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में आप सीरियल नंबर, दूसरे में आयंस नेम, तीसरे में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और चौथे में करेक्ट आंसर। और हमने क्वेश्चन बोले आपको और उसके बाद करेक्ट आंसर भी उसका बताया।
आप क्वेश्चन सुनने के बाद उसका आंसर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वाले में कॉलम में लिख रहे थे और करेक्ट आंसर भी आपने नोट किया। अब आपको मैच कराना है कि इन 40 क्वेश्चंस में आपने कितने सही जवाब दिए। अगर आप सही जवाब दे पाए हैं तो कमेंट सेशन में जरूर जाकर के बताएं कि आप कितने नंबर आज के इस ओरल टेस्ट में पाए हैं। जितने नंबर आप पाए हैं उसे बिना शर्मिंदगी करते हुए आप अपने नेम, क्लास के साथ में, स्कूल के नेम के साथ में कमेंट सेशन में जरूर दर्ज कराएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पर आगे के ओरल टेस्ट के बारे में डिस्कशन होगा। अभी कंपाउंड्स नेम बाकी है, अभी आयंस नेम केवल हुआ है, कंपाउंड नेम बाकी है, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट भी पूरा का पूरा बाकी है। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलने वाले हैं कल की क्लास में कंपाउंड नेम के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। उससे पहले कि ध्यान ये जरूर दें कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।